मैनेजमेंट, डेड स्टॉक और डिस्काउंटिंग की साइकोलॉजी के बारे में है। ई कॉमर्स की दुनिया में ये हमें सिखाती है कि गोदाम में रखा सामान अगर बिक नहीं रहा तो वो संपत्ति नहीं बल्कि बोझ है। शीर्षक, चमकीले कोट और जीरो की जादुई शक्ति। अध्याय 1, गोदाम का सफेद हाथी। एक ई कॉमर्स स्टार्टअप का मालिक था रोहन। सर्दियों का मौसम खत्म होने वाला था, लेकिन रोहन के गोदाम में 500 मखमली कोट, वेलवेट कोट्स अभी भी रखे थे। उसने सोचा था कि ये बहुत बिकेंगे, लेकिन फैशन बदल गया और लोग अब हल्के जैकेट पसंद कर रहे थे। रोहन ने वेबसाइट पर 30% ऑफ का बैनर लगाया, लेकिन हफ्तों बीत गए और एक भी कोट नहीं बिका। रोहन परेशान था। अगर ये कोट अगले महीने तक नहीं बिके तो मुझे नए स्टॉक के लिए जगह नहीं मिलेगी और मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अध्याय 2, विज्ञापन का भ्रम। रोहन ने मार्केटिंग पर और पैसा खर्च किया। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बड़े बड़े विज्ञापन चलाए, सबसे सस्ता मखमली कोट। लेकिन लोग क्लिक तो करते पर खरीदते नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ग्राहक को क्या चाहिए। तभी उसके पुराने मेंटर गुरु आए। उन्होंने गोदाम की हालत देखी और कहा, रोहन, तुम इसे बेच रहे हो जबकि तुम्हें इसे निकालना चाहिए। ग्राहक को बचत, सेविंग से ज्यादा जीत, विन का एहसास पसंद है। अध्याय 3, फ्लैश सेल का धमाका। गुरु की सलाह पर रोहन ने एक अनोखा प्रयोग किया। उसने वेबसाइट के होम पेज पर एक बड़ा टाइमर लगाया और लिखा, केवल 2 घंटे के लिए बाय 1 गेट 2 फ्री, एक खरीदे 2 मुफ्त पाएं। लोग दंग रह गए। गणित के हिसाब से ये 66% डिस्काउंट जैसा ही था, लेकिन मुफ्त शब्द ने जादू कर दिया। लोगों को लगा कि वे कंपनी को लूट रहे हैं। जो कोड 30% छूट पर कोई नहीं देख रहा था, वे अचानक आउट ऑफ स्टॉक होने लगे। अध्याय 4, नुकसान में मुनाफा। 2 घंटे में सारा स्टॉक खत्म हो गया। रोहन के अकाउंटेंट ने कहा, सर, हमने इन कोटों पर बहुत कम मार्जिन कमाया है, लगभग लागत कॉस्ट पर ही बेचा है। रोहन मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन देखो, इन 2 घंटों में 500 नए ग्राहकों ने हमारी वेबसाइट पर अकाउंट बनाया। अब हमारे पास उनका डेटा है। गोदाम खाली हो गया है और मेरा जो पैसा मरे हुए स्टॉक में फंसा था, वो अब लिक्विड कैश बन गया है, जिससे मैं गर्मी का नया कलेक्शन ला सकता हूँ। ई कॉमर्स का गहरा विस्तार, द वॉइस ओवर कॉन्टेक्स्ट। ये कहानी ई कॉमर्स के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को समझाती है। 1, डेड स्टॉक की लागत, होल्डिंग कॉस्ट। सामान को गोदाम में रखने की भी एक कीमत होती है, किराया, बिजली, बीमा। कभी कभी सामान को लागत मूल्य एट कॉस्ट पर बेच देना उसे रखे रहने से बेहतर होता है। 2, फ्री का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ फ्री। मानव मस्तिष्क 50% ऑफ के मुकाबले बाय 1 गेट 1 फ्री की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। शब्द मुफ्त सुरक्षा और लाभ का एहसास कराता है। 3, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC। रोहन ने उन कोटों को विज्ञापन की तरह इस्तेमाल किया। उसने विज्ञापन पर पैसा खर्च करने के बजाय डिस्काउंट देकर नए ग्राहक बनाए। 4, स्कार्सिटी। टाइमर लगाकर रोहन ने अर्जेंसी पैदा की, जिससे ग्राहकों ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत खरीदारी कर ली। जीवन का सबक, व्यापार में कभी कभी पीछे हटना, कम मुनाफे पर बेचना भविष्य की बड़ी छलांग के लिए जरूरी होता है। जो रुक गया वो सड़ गया, जो बहता रहा वही सफल हुआ। ई कॉमर्स में गति, स्पीड ही सब कुछ है। याद रखिए, आपका असली मुनाफा आपके बैंक बैलेंस में होना चाहिए, न कि धूल खाते हुए गोदाम के डिब्बों में। क्या आपकी इन्वेंट्री भी किसी नए अवसर का रास्ता रोककर बैठी है? ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपके काम आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंस्पिरिन MTP, सीखते रहिए और दूसरों को प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।